जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज है संडे और आज आपका कोई भी क्लास नहीं है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, जीके और जीएस से टोटल 25 सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो साथियों, अगर आप भी बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो आप लोग पूरा क्लास को अटेंड कीजिए और 25 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। ये क्लास बिहार पुलिस सिपाही और बिहार पुलिस ड्राइवर दोनों के लिए ज़रूरी है, तो दोनों ही इस क्लास को देख सकते हैं। क्लास का समय है शाम 7:30 बजे से। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग डैश की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। काका कालेलकर, बीपी मंडल, पीवी सिंह या फिर पीवी नरसिम्हा राव। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है। तो साथियों, यहाँ से आपको दो क्वेश्चन ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन ये कि पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1953 में। और किसकी अध्यक्षता में, तो याद रखिएगा काका कालेलकर की अध्यक्षता में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो भी बच्चे लाइव चैट में बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है काका कालेलकर। दूसरा क्वेश्चन है, हैली धूमकेतु अब कब दिखाई देगा। सही आंसर है 2061 में। लास्ट में जो दिखा था ये 1986 में दिखा था लास्ट ईयर में, और अब जो दिखाई देगा 2061 में। हैली धूमकेतु की बात करें, ये प्रत्येक 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई पड़ता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा 2061 में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा। जीपीएस उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सही आंसर है बी ऑप्शन, प्रत्येक 12 घंटे में एक बार। ध्यान रखना है, जीपीएस जो सैटेलाइट होता है ये पृथ्वी की परिक्रमा जो है प्रत्येक 12 घंटे में एक बार कर लेता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है आग्नेय चट्टान। अगला क्वेश्चन, सहारा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। बिहार पुलिस के लिए डेली शाम 7:30 बजे साइंस के लिए क्लास दिया जाता है और रात 8 बजे की क्लास में आपका मिक्स प्रैक्टिस सेट चलता है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी व्याकरण ये सब मिक्स चलता है रात 8 बजे, और 7:30 बजे आपका सब्जेक्ट वाइज क्लास होता है। तो सहारा रेगिस्तान की बात करें, ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आंसर है उत्तरी अफ्रीका। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सहारा रेगिस्तान ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। प्योंगयांग निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है। आपके एग्जाम में देश और राजधानी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सही आंसर है नॉर्थ कोरिया, यानी उत्तरी कोरिया का राजधानी क्या है, प्योंगयांग। अगला क्वेश्चन, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। आंसर है मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। तो ये 3-4 क्वेश्चन है जो कि अक्सर एग्जाम में रिपीट होता है, इसे ध्यान रखिएगा। और साथियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बूस्टर जीके का सेट नंबर 19 जो है ये हमने कल ही अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो बैच को जाकर ओपन कीजिए, जो आपने बैच लिया है उसमें आपको दिख जाएगा। और आज आपका सेट नंबर 20 भी अपलोड हो जाएगा। और आपसे उम्मीद करते हैं हम जो आपको डेली ये नोट्स दे रहे हैं आप इसका रिविजन कर रहे होंगे। और जिनको भी नहीं पता है ये नोट्स कहाँ पर मिलेगा, तो पीछे जो हमने बैच बताया उसमें नंबर है 9631887058। इस पर मैसेज करके बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। भारत में पहला पेपर मिल कहाँ पर स्थापित हुआ था।
आंसर है कलकत्ता में। कब हुआ था? तो 1872 में। और भारत में पूछे पहला सूती मिल कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो 1854 में हुआ था। कहाँ पर? बंबई में। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2 और इसका रासायनिक नाम होता है कार्बामाइड। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुनर्जागरण के पिता किसे कहा जाता है? देखिए आज संडे है इसलिए क्वेश्चंस का ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर आपको पूरा फुल डिस्कशन के साथ पढ़ना है तो डेली क्लास कीजिए 7:30 बजे और 8 बजे। तो देखिए भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। और राजा राम मोहन राय से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ऑलरेडी हम क्लास में डिस्कस इसका कर चुके हैं। भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? आंसर है धारवाड़ श्रृंखला। अगला क्वेश्चन, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो क्लास में हमने ज्योग्राफी क्लास में आपको बताया था सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, सोन नदी, सभी के बारे में उद्गम स्थल बताया था। और जितने भी बताए हैं सब नोट्स में आपको लिख कर दे देंगे। तो कावेरी नदी का उद्गम है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस शहर को सिलिकॉन सिटी कहते हैं? आंसर है बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है? आंसर है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है। चलिए क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से किस नदी नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? यानी किस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? तो याद कीजिए हमने आपको बताया था नागार्जुन सागर परियोजना, अलमाटी बांध, श्रीशैलम बांध, ये सभी कृष्णा नदी पर है। और इसका नोट्स भी हमने डाल दिया है एप्लीकेशन पर। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है? तो हमने मैप बना के आपको समझाया था कहाँ पर श्रीलंका है और किसके बीच में कौन सा जलडमरू मध्य है ज्योग्राफी क्लास में। तो इसका आंसर यहाँ पे डायरेक्ट बता देते हैं, हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य। सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी धौलावीरा। क्वेश्चन 18, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? सही आंसर है बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक। अगला क्वेश्चन, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? तो याद कीजिए हमने बताया था चंद्रगुप्त द्वितीय का ही अन्य नाम है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है? यानी किस प्राचीन ग्रंथ को पांचवा वेद कहा जाता है? ऐसे तो वेद नॉर्मली टोटल 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो पांचवा वेद जो कहा जाता है ये कहा जाता है महाभारत को। और महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता। क्या नाम है? जय संहिता, ये महाभारत का प्राचीन नाम है। भारत में सेजदा प्रथा किसने शुरू किया था? और ये क्लास बिहार पुलिस सिपाही और बिहार पुलिस ड्राइवर दोनों के लिए जरूरी है। आंसर है गयासुद्दीन बलबन ने। हम्पी डैश साम्राज्य की राजधानी थी?
आंसर है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी, जो कि कर्नाटक में वर्तमान में है। इनमें से किसे खान ए खान की उपाधि से सम्मानित किया था? सही आंसर है बैरम खां को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंदम के लेखक कौन है? गीत गोविंदम, पंचतंत्र, ठीक है, राजतरंगिणी, ये सभी पुस्तक पूछा जाता है। तो गीत गोविंदम के लेखक कौन है? जयदेव। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कलहन। सभी को ध्यान रखिएगा। हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसका आंसर है मीर उस्मान अली खान हैदराबाद का अंतिम निजाम था। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 25 क्वेश्चन में से आज कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं।